हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेक्शन में गाइस हम लोग दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज़, ये कमेंट्स जो हम देते हैं HTML के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है एंड डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको कैसे हेल्प करेगा। दूसरा हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप CSS एंड जावा स्क्रिप्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपने कोड के अंदर आप कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट कि HTML में कमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, HTML कमेंट इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो गाइज, इसको समझने के लिए कैसे इस पे काम किया जाता है, मैं आपके लिए एक एक्टिविटी अगेन मैंने प्लान की हुई है। आई एम जस्ट डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर एंड यू विल अंडरस्टैंड। बट बिफोर गोइंग अहेड कि ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या उसकी थॉट प्रोसेस होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। बेसिकली इट कैन हेल्प to visually separate the code structure, logic writing and comment about a specific section। देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ and then you will be able to understand what I am talking about, right? एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं अपन comment demo for example, okay? अब आप देखिए, आप ऐसा इमेजिन करो यार, सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ कमेंट डेमो, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करो कि आप बेसिकली एक टीम का हिस्सा हो और उस टीम में यू आर बेसिकली प्लेइंग अ रोल ऑफ फ्रंट एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, राइट। अब जब हमारे पास में जो बैक एंड की टीम होती है गाइज, वो क्या करती है, वो बेसिकली आपका जो आपने फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है उस कोड को लेके वो बेसिकली जो भी हमारे पास में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको पुट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे यार एक लॉगिन का पेज बनाना है और वो लॉगिन के पेज में मेरे को एक हेडर सेक्शन है, एक फुटर सेक्शन है, बीच का एरिया है जहाँ पे हम बेसिकली लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे, राइट। अब जब आप इसका कोड लिख के दोगे तो ये जो HTML का कोड लिखाएगा गाइस, ये काफ़ी लंबा होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा कोड इसके अंदर आप लिखेंगे। आप तो एक सिर्फ वायर फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्टिकुलर कोड लिख रहे हो, बट आपका जो डेवलपर है वो डेवलपर इस पर्टिकुलर कोड को कैसे यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलता हूँ यार, बॉडी वाले सेक्शन के अंदर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल 1000 लाइन्स का एक कोड लिखा हुआ है। अब वो 1000 लाइन के कोड में उसको कैसे समझ में आएगा कि यार यहाँ पे मेरे पास लॉगिन वाला सेक्शन कितना है, क्योंकि आगे जाके प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ये जो कोड लिखा होता है ना, इस पर्टिकुलर कोड के छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं, उसको रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाया जाता है और उन कंपोनेंट को फिर हम लोग प्रोग्रामिंग के साथ में यूज़ करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तैयार करना है तो आपको तो वायर फ्रेमिंग के हिसाब से चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, बट ये चीज़ को मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कि यार आप जो भी सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हो, जो भी पोर्शन आप बना रहे हो, आप उसको कमेंट करो। आप वो लॉजिकल सेक्शन और आपका स्ट्रक्चरल सेक्शन आप सेपरेट रखो, जिससे चीज़ों को देखने में आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं बोलता हूँ मैं सिंपल से एक लेआउट बना रहा हूँ गाइस, और उस लेआउट पे मैं क्या करूँगा, मैं अलग अलग पोर्शन तैयार करूँगा और वहाँ पे मैं बोलूँगा कि यार एक पोर्शन मेरा बेसिकली हेडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फुटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मेन सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए ये मैं कैसे बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कमेंट मैंने ऐड किया। कमेंट इस तरीके से ऐड किया जाता है, आप देख भी सकते हो कि कमेंट कैसे लिखा जाता है। तो सपोज मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया मेन कंटेनर, समझ रहे हो, मैंने इसका नाम दे दिया मेन कंटेनर। अब मेन कंटेनर कैसे बनाऊंगा, जब मैं डिव सेक्शन रख रहा हूं तो मैंने इसका नाम दे दिया मेन कंटेनर, ठीक है। ये मेरा मेन कंटेनर सेक्शन हो गया। मतलब अगर किसी को भी मेन कंटेनर का सेक्शन उठाना है गाइस, उसे कुछ नहीं करना है, सिंपल मेन कंटेनर भी अगर यहाँ पे आके देख लेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोड समझ में आ रहा है कि ये मेन कंटेनर का मेरा कोड है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ से मैंने बोला कि यार कंटेनर के अंदर मेरे पास में 3 डिविजन्स होंगे। पहला जो डिवीजन है वो मेरे पास में हेडर का डिवीजन है, ठीक है। दूसरा जो डिवीजन होगा वो मेरे पास में मेन डिवीजन होगा, या मैं मेन आपका जो भी पोर्शन में रखूँगा वो मैं पोर्शन यहाँ पे रखने वाला हूँ। उसके बाद मैंने एक और पोर्शन बनाया जिसको मैं बोलूँगा कि यार ये मेरा फुटर का सेक्शन होगा। अब देखो जो आपके पास में हेडर है, आपने ऐसा कुछ आप यहाँ पे क्रिएट कर ले रहे हो कि यार आप यहाँ पे बोलते हो कि ये मेरे पास हेडर का सेक्शन हो गया, यहाँ पे मैं हेडर यहाँ पे मेंशन करूँगा और हेडर में लेट्स से मैं कुछ भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि यार पैराग्राफ, तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ में देना चाहता हूँ दिस इज़ माय
हेडर पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास में मेन सेक्शन है, आपने डिव बना के ये मेन सेक्शन बना दिया। यहाँ पर भी आप ऐसा लिख लो, दिस इज माई मेन पोर्शन, ऐसा कुछ आपने यहाँ पे बना दिया। अब ये आपके पास फुटर सेक्शन हो गया, तो आपने यहाँ पे ऐसे एक डिव सेक्शन बना के इसको आपने फुटर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ बता रहे हो कि यार मैं ऐसे कॉपीराइट दिखाना चाहता हूँ, तो सपोज कॉपीराइट करके मैंने कुछ एक दिखा दिया कि यार ये मैं कब बना रहा हूँ, क्रिएटेड बाय पंकज, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बनाया। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक चीज़ समझना, जब आप यहाँ पे ये ऐसे कमेंट्स डालते हो गाइस, तो ये कमेंट्स बेसिकली हमारे को वेब पेज पे विजिबल नहीं होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्यों बनाई गई है, क्योंकि एज ए स्क्रिप्ट राइटर या जो भी आप ये बेसिकली प्रोग्राम आप बना रहे हो या वेब पेज बना रहे हो, तो आप एज ए डेवलपर टीम को हेल्प करोगे कि यार कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। तो हम एज ए डेवलपर क्या करते हैं गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स से मेरे को फुटर का सेक्शन उठाना है, तो मैं आपके पास से यहाँ से ऐसे फुटर ढूंढूंगा, तो देखो ये मेरे को फुटर सेक्शन मिल जाएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास में 20-25 लाइन का कोड लिखा होगा, मैं सीधा ये कोड उठाऊंगा और अपनी एप्लीकेशन में लगा लूंगा। दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी। ये मैं आपको बिल्कुल एकदम रियल टाइम वाली चीज़ें बता रहा हूँ कि यार आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे फॉलो करना चाहिए डेवलपमेंट में और कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको यार ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आके जो कमेंट डेमो है इसको अगर आप ओपन करके देखोगे, तो यहाँ पे देखो आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा कि यार यहाँ पे मेरे पास में कमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये आपका बेसिकली एक डिवीजन बनाने का काम कर रहा है। ये एक आप सेपरेट कर रहे हो आपका लॉजिकल पोर्शन को और इन सारी चीज़ों को अलग अलग। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि यार ये किस तरीके से काम करने वाला है, राइट। अब इसके बाद में अपन एक और पोर्शन इसमें समझते हैं, एक और चीज़ इसमें देख लेते हैं। एंड दिस इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू ऐड द CSS एंड जावा स्क्रिप्ट इन योर एप्लीकेशन। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट और CSS को ऐड करने के लिए मैं आपको इसी पोर्शन पे, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे जावा स्क्रिप्ट एंड CSS आपको ऐड करना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रखेंगे CSS, ठीक है। और एक फोल्डर आप अलग से बनाना जिसका नाम आपको रखना है JS। तो आपने JS एंड CSS नाम से 2 फोल्डर बना दिए, तो आपकी जितनी भी CSS एंड जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड फाइल्स होंगी गाइज, वो इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाएंगी। अब एज अ डेवलपर आप यहाँ पे क्या काम करते हो, डेवलपमेंट की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हम जो CSS की फाइल बनाते हैं इसका नाम रखते हैं style.css। तो जितना भी अपन CSS लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हो गाइस, एज अ कन्वेंशन इसका नाम रखा जाता है script.js। तो जो भी आपकी जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा वो यहाँ पे रखेंगे और CSS का जो कोड होगा वो हम स्टाइल के अंदर रखेंगे। आगे जाके जब अपन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या छोटे छोटे कुछ यूज़ केसेस लेंगे गाइस, उस केस में आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। बट अभी मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा करने के लिए, राइट। तो वो जो असाइनमेंट्स मैं आपको देने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, आपको बेसिकली उसमें ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड हाउ आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग एंड देन यू पीपल कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। चलो, अब यहाँ पे समझाने के लिए देखो मैं क्या करूँगा, मैं ये करना चाहता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो हेडर वाला सेक्शन है या कंटेनर वाला सेक्शन है, ये कंटेनर को मेरे को ऐसा कुछ करना है कि यार मेरे को सेंटर ऑफ द स्क्रीन लेके आना है और फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कुछ भी CSS देना चाहता हूँ। तो देखो आप इसको कैसे काम करोगे। पहले आपने देखा था एक लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ था, पिछले कुछ वीडियोस में, कि आप यहाँ पे डायरेक्टली CSS आप यहीं पे इम्प्लीमेंट कर देते हो। आपने स्टाइल लिखा और स्टाइल के अंदर आपने अपना CSS लिख दिया, बट दैट इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो आपको यहाँ पे इसको कैसे करना चाहिए, देखिए यहाँ आप ये लिंक टैग का यूज़ करिए, स्टाइल शीट को यहाँ पे ऐड करिए और जो आपने यहाँ पे CSS बनाया हुआ है, CSS के अंदर देखो ये style.css नाम का मेरे पास में फाइल रहेगी, राइट। तो ये CSS को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। अब इस CSS को कैसे यूज़ करेंगे, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कंटेनर की CSS लिखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे आके कंटेनर को इधर इम्प्लीमेंट करूँगा। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँ, इधर आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को देखने के लिए। देखो कैसे काम करना चाहिए वो मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। मैं ये सब बंद कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा साइड में ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा रूम मिल जाएगा काम करने का। अब आप देखिए यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आ जाता हूँ अपने CSS के ऊपर और ये मेरा कंटेनर का CSS है,
ठीक है, ये मेरे पास कंटेनर की मेरी क्लास यहाँ पे लगी हुई है। अब देखो जो भी तुम एक CSS देखना चाहते हो तुम डायरेक्टली यहाँ से भी उसके ऊपर काम करना शुरू कर सकते हो। मतलब इसको बोला जाता है वर्किंग फ्रॉम ब्राउज़र। आप कैसे ब्राउज़र के थ्रू काम करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कुछ एक बॉर्डर सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं कहाँ पे कर रहा हूँ, जो एरिया मेरा सिलेक्टेड है गाइस उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर मैं ये पर्टिकुलर CSS को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैंने बोला 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर के बॉर्डर होनी चाहिए। देखो तुम्हें जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा ना गाइस वो पर्टिकुलर चीज़ का इफेक्ट तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे रेड कलर के बॉर्डर हो गई है, राइट। अब मैं इसको ये बोलता हूँ कि यार मेरे को इसमें कुछ एक विड्थ भी सेट करनी है, तो मैं यहाँ आने के बाद में विड्थ भी सेट कर सकता हूँ। देखो मैंने एक विड्थ सेट करी और एक अच्छी चीज़ दिखेगी कि ये ब्राउज़र के ऊपर आपको इंटेलिजेंस मिलता जा रहा है, तो आपको बेसिकली CSS की प्रॉपर्टीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इनिशियली भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी तो उसके बेसिस पे भी आप लिख सकते हो। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ एक CSS लिख रहा हूँ। डोंट वरी, आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स लेटर इन माई डेवलपमेंट कोर्स ऑल्सो, बट आप इसके बारे में अभी यहाँ पे समझो। तो देखो विड्थ में यहाँ पे ऐसे क्या दे देता हूँ, मैंने 0 पिक्सल करा। 0 पिक्सल मतलब टॉप एंड बॉटम से इसको 0 पिक्सल कर दो एंड ऑटो कर दो इसको लेफ्ट एंड राइट से। ठीक है, तो ये मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट ये मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने इसका कुछ एक विड्थ सेट कर दिया ऑटोमेटिकली एंड ये एक काम करते हैं, इसको विड्थ इसका अपन सेट करते हैं फॉर एग्जांपल 80%। ठीक है, 80% ये करेंगे और मार्जिन जो होगा वो मैं मार्जिन 0 ऑटो सेट कर दूंगा। तो अभी देखो तुम्हें एक चीज़ देखने को आएगी गाइज, यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो देखो मार्जिन आपको यहाँ पे से दिख रहा है कि यार मैंने टॉप एंड बॉटम से इसको 0 करा है एंड लेफ्ट एंड राइट से जो आपको ये ऑरेंज कलर का जो सेक्शन दिखता है गाइज ये मार्जिन है। अब ये कितने का मार्जिन सेट हुआ है इसको अगर समझना है तुमको तो देखो यहाँ से समझ में आएगा। ये जो भी एलिमेंट आता है ना, ये एलिमेंट पे देखो ये 86 और 86 यहाँ पे से दोनों तरफ से इसने बराबर मार्जिन को आपको इसको छोड़ा हुआ है। सो दिस इज हाउ इट इज़ बेसिकली वर्किंग। इवन मैं आपको इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं बाद में बात करूंगा गाइज। इसको बेसिकली बॉक्स मॉडल बोला जाता है, बट जब CSS पे आएंगे तब इस पोर्शन पे अपन बात करेंगे। बट देखो आपको यहाँ पे से एक CSS इम्प्लीमेंट होती हुई दिख रही है। अब एज ए डेवलपर हम लोग क्या करते हैं पता है, इसको ऐसे कॉपी करते हैं और यहाँ से ले जाके यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो ये CSS हम किसके लिए कर रहे थे, कंटेनर के लिए। ये देखो ये कंटेनर पे ये CSS डाल दी। अब जब तुम एक बार इधर आके इसको देखो यहाँ से ये सब हटा दो, इसको रिफ्रेश करो। ये देखो रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास में वो CSS इस पे इम्प्लीमेंट हुई है, तभी तो जाके ये दिख रहा है, अदरवाइज दिखता ही नहीं, राइट। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यार CSS फाइल लोड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसको करने के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आप इधर आ जाओ, यहाँ पे नेटवर्क पे जाओ, यहाँ से रिफ्रेश करो। अब देखो तुम्हारे पास में कौन कौन सी चीज़ें लोड हो रही हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। तो नेटवर्क टैब पे आने के बाद में commenddemo.html एंड style.css ये 2 फाइल आ रही हैं। जब मेरे को इसका स्टेटस 200 मिलता है मतलब ये ओके स्टेटस है, मेरे को ये फाइल्स आ रही हैं। अगर ये फाइल में कुछ प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे आपको 404 एक स्टेटस मिलेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना गाइस, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू शुड वर्क। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चरल पोर्शन कैसे इंप्लीमेंट करना है, CSS कैसे इंप्लीमेंट करना है ये दिख गया। मैं बाकी की चीज़ें अभी आपको नहीं इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी देखो आपको ये दिख रहा है यार मैंने कुछ CSS लिखा हुआ था और वो दिख रही है। इसी तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बटन बनाई और इस बटन पे मैं लिखता हूँ क्लिक मी, ठीक है। अब इस क्लिक मी पे मैं ये चाहता हूँ कि यार मैं ये बटन को एक्सेस करूँ और बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को बेसिकली कुछ काम होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे, राइट। बट जावा स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, जावा स्क्रिप्ट मेरी इम्प्लीमेंट होना चाहिए ये बॉडी सेक्शन को क्लोज करने के पहले। तो देखो स्क्रिप्ट आपने लिखा और स्क्रिप्ट में आप एक इसमें एट्रीब्यूट होगा आपके पास में src। इस src में आप बताओगे कि यार आपकी स्क्रिप्ट जो है ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर script.js नाम से रखी हुई है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी एक स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ। देखो आप एक सिंपल फंक्शन बना लो और शो
मैसेज करके ये बट मेरे को एक फंक्शन मेरे को डिस्प्ले करना है। अब इसके अंदर मैं एक अलर्ट यूज़ कर लेता हूँ, बाकी मैं आपको बटन पे क्लिक करके और वो सारी चीज़ें बाद में समझाऊंगा गाइस, बट जस्ट ट्राई टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये कैसे काम करेगा। अब अलर्ट पे मैंने लिख दिया है दिस इज़ जेएस कोड, ठीक है, इतना अपन ने करा। और ये जो शो मैसेज है मैं सिंपल बता रहा हूँ, अभी आगे जाके अपन और कॉम्प्लिकेटेड इन सब चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ से देखो आपने एक ऑन क्लिक आप यूज़ कर लो, और ऑन क्लिक के ऊपर लेट से मेरे को ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है ये मेरे को कॉल करना है, ठीक है। अब एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, चला के देखते हैं कि यार ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे बटन आ रही है, बटन पे क्लिक करा तो देखो ये जावा स्क्रिप्ट इंप्लीमेंट हुई थी, इस वजह से ये जावा स्क्रिप्ट का कोड भी आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस इज हाउ गाइज यू पीपल विल बी यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करना है, CSS को कैसे करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, दूसरों के साथ में शेयर करो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। बाय बाय।